वालेकुम। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर। आज हम फर्स्ट ईयर का जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2, उसको हम लोग इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो देखिएगा चैप्टर नंबर 2 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। नंबर 1, एक का नाम है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और दूसरे का नाम है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या फ़र्क है, इसको आज का टॉपिक में हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ये चीज़ है क्या, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट है क्या। देखिए भाई, अगर मैं दो वेक्टर्स को, अगर ये मेरे पास एक वेक्टर्स है, फिर ये मेरे पास वेक्टर्स है, इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो रिजल्ट मेरे पास जो आए वो स्केलर के अंदर आए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट मेरे पास स्केलर में आए तो उसको हम बोलेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट नाम क्या है, तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए हमें डॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और सेंटर में डॉट आए, ठीक है, और उसका जो रिजल्टेंट है वो स्केलर हो तो हम बोलेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह से अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट आए मेरे पास वेक्टर ही, तो इसे मैं बोलूँगा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डॉट नहीं, यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस का साइन करना पड़ेगा, ठीक है, लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है। भाई डॉट को ख़त्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉस थीटा और क्रॉस को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होगा तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन हमें क्या बताती है, डेफिनेशन बताती है हमें वही बात जो मैंने ऑलरेडी किया। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमें क्या दे, स्केलर दे। ठीक है, ये वही बात है, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, ये दोनों वेक्टर्स का क्या हो गया, प्रोडक्ट है, और दे क्या हमें एक स्केलर, रिजल्टेंट क्या दे हमें, एक स्केलर दे, तो हम इसे बोलेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल आपने समझनी है कि ए डॉट बी डॉट को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉस थीटा। डॉट को ख़त्म करने के लिए कॉस थीटा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनानी है, ज़रा देखिएगा। अगर मेरे पास ये है एक वेक्टर, मैंने ए बनाया है, ये मेरे पास वेक्टर बी है, तो बी का जो प्रोजेक्शन है वो किसके ऊपर बन रहा है, ए के ऊपर बन रहा है। तो इसी बात को मैंने आगे डिस्कस करना है। ये ज़रा बात देखिएगा, वो आगे जाके मैं बनाता हूँ इसको। ज़रा ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यहाँ पे हम इसकी बात नहीं करते, आगे जाके इसकी बात करते ताकि आपको समझ लग जाए। तो डॉट की जगह पे कॉस थीटा आ गया। अब ये दोनों जो ए बी हैं ये क्या है मेरे पास, ये ए बी क्या है मेरे पास, ए एंड बी क्या है, ये दोनों मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड यानी मिकदार है किसकी, वेक्टर ए की, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी की क्या है, ये मिकदार है। ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा क्या है, इनके दरम्यान में बनने वाला एंगल है। ठीक है, अगर मैं लाइक एग्जांपल यहाँ पे अब वही चीज़ बनाने लगा हूँ जो मैंने पहले बना दी थी, दोबारा बनाता हूँ। ये मेरे पास वेक्टर बी है, ए है, इनके दरम्यान में बनने वाला एंगल थीटा है। अब बी का प्रोजेक्शन जो है वो ए के ऊपर बन रहा है, वो मैं बात अभी नहीं करूँगा, अभी सिर्फ ए और बी के दरम्यान में बनने वाला एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, ए और बी क्या है, प्रोडक्ट है, ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है जी। अब आगे ये देखें, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये लाइन की जरा गौर करनी है आपने। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो
जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा किसके, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से, ठीक है। यानी हमारे पास दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है वो इसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है। ऑफ वन वेक्टर्स एंड द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर एंड द कंपोनेंट, और उसी वेक्टर के कंपोनेंट। लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर से एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे b बनाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b cos थीटा, यानी b का ये क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है, समझ आइए। एक्स एक्सिस पे ना तो कंपोनेंट्स निकल आया। टू प्रोडक्ट dot product of two vectors is equal to product of magnitude of one vectors and the component of the second vector in the direction of the first vector, यानी वो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। ये मैंने छोटी सी एग्जांपल बनाई है। a डॉट बी, a का प्रोजेक्शन होगा ऑफ b ऑन a, b ऑन a, ठीक है। a मैग्नीट्यूड ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ b एंड अलोंग a b cos थीटा, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास है वर्क की w इज इक्वल टू f डॉट d। फोर्स क्या है, फोर्स भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आप ये समझ रहे होंगे कि इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया, इसकी मैंने बात ऑलरेडी कर चुका हूँ कि अगर मैंने वेक्टर b बनाया, वेक्टर a बनाया, इनके दरमियान में एंगल क्या है, cos थीटा, तो b का प्रोजेक्शन किसके ऊपर बन रहा है, a के ऊपर बन रहा है, ठीक है। और हम कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर चेंज कर लेता हूँ, लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं a लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं b लिख देता हूँ, एंगल थीटा लिख देता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ए का प्रोजेक्शन किसके ऊपर बन रहा है, बी के ऊपर, ठीक है। तो ये वही बात है जो तीन लाइनें मैंने बताई हैं, वो यही बात बताई हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर्स एंड द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ए डॉट बी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए एंड ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट बी अलॉन्ग ए। यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल आ गई किसकी, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी है किसकी, स्केलर क्वांटिटी की, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट की। उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों f और d क्या है, दोनों मेरे पास क्या है, वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू w। अगर मैं इसका डॉट खत्म करता हूं तो क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू f डॉट d, w इज इक्वल टू f d cos थीटा। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास इसका प्रॉपर जो है इसकी एग्जांपल आ गई, ठीक है। वेक्टर की एग्जांपल भी देंगे इंशाल्लाह जब वेक्टर की बात करेंगे। तो आगे चलते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हमें मिलती है वो क्या मिलती है हमें, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या है, कहता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव, ठीक है। मिसाल के तौर पर a डॉट b क्या होता है, a b cos थीटा। इसी तरह से अगर मैं b डॉट a की बात करूं तो b a cos थीटा होता है, ठीक है। और अगर मैं लिख दूं a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, तो यहाँ पे मैं ये ऐसे मेंशन कर सकता हूँ, a डॉट b, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं a b cos थीटा इक्वल टू b a cos थीटा, ठीक है, डॉट खत्म कर दिया। तो ये दोनों क्या है, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक है। जैसे हम a प्लस b कहें और b प्लस a कहें तो ये भी कॉम्यूटेटिव बनता है, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन ही हम यहाँ पे डॉट यूज़ कर रहे हैं, डॉट b इक्वल टू b डॉट a। डॉट को ख़त्म करने के लिए cos थीटा मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखिए, इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या क्या मतलब होता है, ये देखिए, अगर दो वेक्टर्स हैं, ये y है, ये x है, ठीक है। x के मुताबिक y क्या है, 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरह से मेंशन करता हूँ, ये देखिए, ये है, ये इस तरह से मेंशन कर लूँ। अब ये ब्लू जो है वो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ब्लैक परपेंडिकुलर है, तो दोनों एक दूसरे पे 90 के एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो तो थीटा क्या होता है, थीटा 90 के बराबर होता है। थीटा क्या होता है, 90 के बराबर होता है। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा, ठीक है। अब थीटा 90 का क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो a डॉट b इक्वल टू a b cos 90। अब इधर मैं बताता हूँ भाई, cos 90 क्या होता है भाई, cos 90 इक्वल टू होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे a डॉट b इक्वल टू a b cos 90 इक्वल 0, ठीक है। तो a डॉट b इक्वल टू 0 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर द स्केलर प्रोडक्ट इज क्या आया भाई, इज 0, ठीक हो गया।
समझ आएगी नहीं आई? मुझे लगता है आपको इसकी समझ आ रही है इंशाल्लाह, ठीक है। तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। हमने अभी इसके 2 स्टेप्स किए हैं। तीसरे स्टेप की बात करते हैं। कहता है इफ़ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हो जाएं, ये 2 वेक्टर्स मैं एक दूसरे के पैरेलल कर देता हूँ। जब पैरेलल होते हैं तो एंगल क्या रहता है? 0, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इफ़ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 0, कॉस 0, पहले मैं थीटा लगा के आपके लिए आसानी कर दूँ, ए कॉस थीटा, फिर ए डॉट बी ए बी कॉस 0 की जगह पे, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? कॉस 0, ठीक है। अब कॉस 0 किसके बराबर होता है? यहाँ पे देखते हैं, कॉस 90 हो गया 0 के बराबर और कॉस 0 इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 0 इक्वल टू 1। तो ए डॉट बी किसके बराबर आ गया? ए बी के बराबर आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया? पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल और हम एंटी पैरेलल की अगर बात करते हैं, एंटी पैरेलल की बात करते हैं, तो एंटी पैरेलल में क्या होगा? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा अगर हमारे पास 180 हो जाए तो ये एंटी पैरेलल होता है। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा कॉस 180। अब 180 क्या होगा? कॉस 180 होता है -1 के, ठीक है। देखिएगा ज़रा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी -1, तो ए डॉट बी इक्वल टू -ab। प्रोडक्ट क्या हुआ? बिल्कुल सेम है लेकिन साइन चेंज हो गया, ठीक है। सेल्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3, देखिए स्टेप कितने आसान है। अभी हमने 4-5 स्टेप्स की बात करनी है। नंबर 1 कॉम्यूटेटिव, नंबर 1 कॉम्यूटेटिव, मैं फिर बता रहा हूँ, नंबर 1 क्या होगा? कॉम्यूटेटिव। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, बिल्कुल आसान है। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बी डॉट इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, कॉम्यूटेटिव हो गया। कॉम्यूटेटिव के बाद क्या करना है? 2 वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो, भाई परपेंडिकुलर के लिए एंगल क्या आएगा? cos 90। अब cos 90 क्या होता है? 0 के बराबर। इसका मतलब इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन इज द स्केलर प्रोडक्ट इज 0। सिंपल सा, इतना मुश्किल तो नहीं है। और तीसरा क्या है? अगर पैरेलल होगा तो एंगल क्या रहेगा? 0, और अगर एंटी पैरेलल होगा तो एंगल क्या रहेगा? -180, ठीक है। तो दोनों का मैंने मेंशन कर दिया। अब सेल्फ प्रोडक्ट हो, सेल्फ प्रोडक्ट क्या है? द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इक्वल ए डॉट ए इक्वल टू ए डॉट की यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा, थीटा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। ए कॉस 0, कॉस 0 क्या था? ये इससे आगे वाला स्टेप है, ये वाला देखें। तो ए डॉट ए इक्वल टू ए कॉस 0, कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट ए का स्क्वायर, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट ए इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मैंने क्या करना है? ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन टर्म्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मैंने ए की वैल्यू लिखी है, बी की वैल्यू लिखी है, मैं लेट कर देता हूँ ए और बी की वैल्यूज़ को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? ए डॉट बी करके देखता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या है? ए एक्स यूनिट वेक्टर, ठीक है। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड इंटू के, और यहाँ पे डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। लो भैया, मैंने क्या करना है? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट इनका करना है। तो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ठीक है। यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऐसे कहते हैं जिसका यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा? ए डॉट बी की जगह पे क्या आ गया? ए डॉट बी की जगह पे क्या आ गया? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब देखिए, अगर मैं इसको खोलता हूँ, ए डॉट बी को खोलता हूँ तो क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी कॉस थीटा, और ए डॉट बी की जगह पे क्या आ गया? तो इसकी जगह पे आ गया, मैं लिख सकता हूँ ना, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्लियर हो गया? समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी मैंने क्या किया? इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ए एक्स इधर से उठाओ, इधर से बी एक्स उठा लो, इधर से ए वाई उठाओ, इधर से बी वाई उठाओ, इधर से ए जेड उठाओ, इधर से बी जेड उठाओ, ठीक है। डॉट खोला, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या रह जाएगा? इधर ही रह जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओवर क्या आ गया मेरे पास?
ए बी आ गया। अब लेट्स सपोज कर लो थीटा मैं इधर ही रखता हूँ, मुझे कॉस इनवर्स चाहिए, तो ये इस तरह से आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड ओवर ए बी। लेकिन बुक में आपका यही यहाँ तक का स्टेप है, ठीक है। तो आपको आई थिंक सो समझ आई होगी बेटा। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो मुझे उसामा रिजवी को होप सो कि आज आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपके टॉपिक, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की समझ ना आई हो, तो ज़रूर वीडियो देखते वक्त कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी उसामा रिजवी को और उसकी मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।